नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी हो जाने के बाद लोकसभा सीटों का जातीय गणित भी बदल जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन आज आपको उत्तर बिहार के उन हॉट लोकसभा सीटों की पूरी पड़ताल हम आपको बताने जा रहे हैं जो पूरे बिहार के जातीय समीकरण को नियंत्रित करता है। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर सीट की पूरी पड़ताल। शुरुआत करते हैं मोतिहारी से। मोतिहारी से भाजपा के राधा मोहन सिंह वर्तमान में सांसद हैं। राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पहले से चर्चा थी कि राधा मोहन सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो अब पुख्ता जानकारी है कि मोतिहारी से भाजपा के टिकट पर राधा मोहन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। तो उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, तो हम आपको बता दें कि मोतिहारी से कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है और इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह खुद मोतिहारी से ताल ठोकने की तैयारी में है। मोतिहारी में राजपूत और भूमिहार जो वोटर है वो निर्णायक भूमिका में है और एक बार यहां से अखिलेश सिंह सांसद भी रह चुके हैं। पिछली बार उनके बेटे आकाश सिंह यहां से चुनाव लड़े थे। मोतिहारी की सीट का जो परिणाम होता है, बगल में वैशाली और उधर गोपालगंज तक इसका असर हो जाता है। मोतिहारी से सटी हुई लोकसभा सीट है बेतिया। बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद हैं। इसी बेतिया से रेणु देवी को एनडीए और जदयू सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो क्या डॉक्टर संजय जायसवाल का टिकट कटेगा? तो जो सूत्र है वो बता रहे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल का टिकट नहीं कटेगा। यानी बेतिया से भाजपा के टिकट पर डॉक्टर संजय जायसवाल ही चुनाव लड़ेंगे। तो उनके खिलाफ कौन होगा? देखिए, ये बड़ा सवाल है। राजद के तरफ से दो प्रबल उम्मीदवार हैं जो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक हैं मनोज वाजपेयी और दूसरे हैं प्रकाश झा। हालांकि स्थानीय स्तर पर भी कई नेता हैं जो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं और वो बेतिया से चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। बेतिया का परिणाम हर एक बार चौंकाने वाला ही होता है। यहां से एक लंबी फेहरिस्त रही और जातीय समीकरण यहां काफी उलझा सा है बेतिया में। अब बात कर लेते हैं सीतामढ़ी की। देखिए, सीतामढ़ी की जो सीट है यहां पर पेच फंसा हुआ है। यहां पर जदयू के सिंबल पर जो चुनाव जीते हैं सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उनके भाजपा में शामिल होने के प्रबल आसार हैं। उसके बाद जो सीतामढ़ी सीट है इस पर महागठबंधन के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, तो दावेदारों की कमी नहीं है। ये सीट जो है जदयू की सीट है, लेकिन इस बार राजद में जाएगी और राजद में जाएगी तो हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी में एक अनार 100 बीमार है। देखिए, भूमिहार बिरादरी, यादव बिरादरी और वैश्य समुदाय, इन तीनों को देखना होगा राजद को। और ऐसे में जो संभावना बन रही है सीतामढ़ी के लिए, यहां से रितु जायसवाल, देखिए महिला विंग की राजद की प्रदेश अध्यक्ष हैं, रितु जायसवाल की भी किस्मत खुल सकती है और रितु जायसवाल यहां से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे दावेदारों की कमी नहीं है। अर्जुन राय हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू के भाजपा में जाने के बाद पूरा का पूरा समीकरण बदल जाएगा। हालांकि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा ठोक रखा है। चौथी सीट शिवहर। शिवहर से भाजपा की रामा देवी वर्तमान में सांसद है। रामा देवी जो हैं वैश्य समुदाय से आती हैं। शिवहर पर कई बड़े दिग्गजों की नजर है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद यहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं। यहां से पूरी तैयारी भी हो गई है। ऐसे में क्या वे जदयू की उम्मीदवार होंगी या राजद की, इस पर पेच है। भाजपा के तरफ से रामा देवी को उम्र का हवाला देकर पहले कहा गया था कि इस बार उम्मीदवार बदल दिया जाएगा, लेकिन जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि रामा देवी ही चुनाव लड़ेंगी शिवहर से। शिवहर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। भाजपा ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि एक दो सीटों को छोड़कर वो अपने जीते हुए किसी भी कैंडिडेट का टिकट काटने नहीं जा रही है।
शिवहर के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, वैश्य मिली जुली जो स्थितियां हैं और अल्पसंख्यक वोटर भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में शिवहर महागठबंधन का होगा या भाजपा का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में पसीने छूट रहे हैं। अब सीधे चलते हैं वाल्मीकि नगर। देखिए वाल्मीकि नगर जो सीट है यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। वाल्मीकि नगर सीट से वर्तमान में जदयू के सुनील कुमार कुशवाहा जो हैं वो सांसद हैं। सुनील कुमार कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर किंतु परंतु है। जो वाल्मीकि नगर सीट है ब्राह्मण बहुल है, दूसरे पोजीशन पर यहाँ पर कुशवाहा है, उसके बाद यहाँ पर थरुहट जाति है और बाकी जातियां भी वाल्मीकि नगर में हैं। ऐसे में जो ब्राह्मण बहुल इलाका होने के कारण यहाँ से सतीश चंद्र दुबे देखिए भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर ये सीट लोजपा को चली जाती है, चिराग पासवान को चली जाती है, तब ऐसे में उनके प्रदेश अध्यक्ष की भी किस्मत चमक सकती है। फिलहाल जो वाल्मीकि नगर सीट है इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने दावा कर रखा है, भाजपा सतीश चंद्र दुबे को लड़ाना चाहती है और जदयू ये सीट किसी भी कीमत पर राजद को देने को तैयार नहीं है। मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर ये 5 लोकसभा सीटें जो हैं चंपारण से जुड़ी हुई हैं और ये 5 लोकसभा सीटें फिलहाल इन 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा का और 2 सीटें सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर पर जदयू का कब्जा है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।